श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। सत्संग योग भाग एक। गीता प्रेस गोरखपुर भारतीय भाषा। वह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता है। वह दूर है और समीप भी है। वह सबके अंतर्गत है और वही इस सबके बाहर भी है। जो अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या उपासना में ही रत हैं वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। उनमें वे तो ज्ञान रूप अंधकार में प्रवेश करते हैं। कौन? जो अविद्या विद्या से अन्य विद्या अर्थात कर्म यानी केवल अग्निहोत्रादि विद्या उपासना करते हैं। जो असंभूति व्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। आदित्य मंडल ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्कर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तो उसे उघाड़ दे। जो सोने का सा हो उसे हिरणमय कहते हैं, अर्थात जो ज्योतिर्मय है उस ढकने रूप पात्र से ही आदित्य मंडल में स्थित सत्य अर्थात ब्रह्म का मुख द्वार छिपा हुआ है। हे पूषण, सत्य की उपासना करने के कारण जिसका सत्य ही धर्म है, ऐसा मैं सत्य धर्मा हूँ। उस मेरे प्रति अथवा यथार्थ धर्म को अनुसार करने वाले मेरे प्रति दृष्टि अर्थात अपने सत्य स्वरूप के उपलब्धि के लिए तू उसे उधार दे। इस पात्र को सामने से हटा दे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं फिर आपको शरीर में 14 दर्जे हैं उनका हाल आपको सुनाता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और हर एक मनुष्य के लिए जरूरी भी है। अनाम वह जो कुछ है समझ में आता है लेकिन कहने में नहीं आता, क्योंकि यहाँ का जो कुछ हाल अभ्यासी की सूरत से पड़ता है नंबर 13 तक, जहाँ से कि बातचीत करने का शब्द शुरू होता है, नहीं पहुंचने पाता, क्योंकि उसके नीचे के मायावी स्थान खींच लेते हैं। 2 और 3 या दोनों नंबर 1 की तारीफ बतलाते हैं। चौथा नाम वह जगह जहाँ की सत्य का भंडार है, जिसकी की कुल दुनिया तारीफ करती है कि इसका नाश नहीं होता, इस जगह मुक्त होता है। भंवर गुफा वह जगह जहाँ से रचना शुरू हुई और चेतन पर जड़ की लपेट चढ़ी। इसी जगह से जीव पर कारण की लपेट चढ़ी और नंबर 1 से 4 तक का हाल इस जगह से सूरत से निकलना शुरू हो जाता है। महाशून्य शून्य नंबर 5 की तारीफ बतलाते हैं। इस जगह निर्गुण निरंकार अक्षर कारण ब्रह्म है। त्रिकुटी वह जगह जहाँ से कि 3 गुण पैदा हुए और कारण पर सूक्ष्म की लपेट चढ़ी, इसे ब्रह्मलोक कहते हैं और मालिक इसका ओंकार है। पर ब्रह्म परमेश्वर अल्लाह अकबर है। कुल आकाशी और आसमानी बीजों का यह बीज है। सहज दल कमल वह जगह जहाँ से कि 5 तत्व पैदा हुए और सूक्ष्म पर स्थूल की लपेट चढ़ी। कुल अच्छे बुरे कर्मों का फैसला होकर जीव दुनिया को इसी जगह से लौटाया जाता है। मालिक इसका ओम ब्रह्म ईश्वर निरंजन है। षट चक्र वह जगह जहाँ पिंड ब्रह्मांड दोनों मिलते हैं। इनकी छठा चक्र इसलिए कहते हैं कि नीचे इसके 5 चक्र और है और छठा यहाँ खत्म हुआ। मालिक इसका प्रणव बिंदु निजमन निस्ताना, तीसरा नेत्र शिव नेत्र, सुखमना अलटाई ईस्टर्न स्टार है। कंठ चक्र वह जगह जहाँ विद्या तथा इल्म का प्रकाश होता है। मालिक इसकी सरस्वती है। हृदय चक्र वह जगह जहाँ से कि नाश शक्ति पैदा होती है और रूप में हर एक किस्म की गांठ छांट करती है। मालिक इसका महेश है। नाभि चक्र वह जगह जहाँ से कि पालन करने की शक्ति पैदा होती है, जिससे कि रूप कायम होता है। मालिक इसका विष्णु है। इंद्रिय चक्र वह जगह जहाँ से कि रूप बनने की शक्ति पैदा होती है। मालिक इसका महेश है। गुदा चक्र वह जगह जहाँ तीनों गुण और 5 तत्व पिंड ब्रह्मांड की रचना
सिद्ध करके इकट्ठे हुए और उसकी शक्ति बाहर में इस दुनिया में मानी गई। मालिक इसका गणेश है। जब तक कि जीव नंबर 8वें से निकलकर चौथे दर्जे में नहीं पहुंचेगा, वह मोक्ष नहीं हो सकता और न उसको स्वर्ग और वैकुंठ हो सकता है जब तक कि 9वें दर्जे में न पहुंचे। क्योंकि यहाँ कुल समान स्वर्ग और वैकुंठ वगैरह के जो ग्रंथों में लिखे गए हैं इसी जगह मौजूद हैं। अब चौथे 8वें से चौथे दर्जे में नहीं पहुंचेगा। 8वां दर्जा क्या है? त्रिकुटी, वह जगह जहां से 3 गुण पैदा हुए और कारण पर सूक्ष्म की लपेट चढ़ी। और चौथा क्या है? वह जगह जहाँ की सत्य का भंडार है कि कुल दुनिया इसकी तारीफ करती है, यहाँ मोक्ष प्राप्त होता है। और स्वर्ग और वैकुंठ के लिए जब तक कि 9वें दर्जे में नहीं पहुंचे। 9वां दर्जा क्या है? सहस्त्रदल कमल, वह जगह जहाँ से 5 तत्व पैदा हुए और सूक्ष्म पर स्थूल की लपेट चढ़ी। अब षट चक्र पर गुरु महाराज की वाणी में समझाया गया है व्याख्या। योगियों ने इसका नाम आज्ञा चक्र भी लगा है, सो भी सही है, क्योंकि जो कोई इस चक्र पर अपने को पहुंचा कर रख सकता है उसके लिए आगे बढ़ने का मार्ग खुल जाता है और अंतर का जो सार शब्द पकड़ना चाहिए सो पकड़ा जाता है। गोया उसको विशेष अंदर आने की ईश्वर की ओर से आज्ञा मिल गई। पिंड में जो लोग रहते हैं, पिंड के घनघोर माया भावना में पड़े रहते हैं, परंतु यहाँ जो नीचे पिंडी अंधकार है वही पिंडी अंधकार और उसका माइक शब्द उसको बहुत उलझाता रहता है। आज्ञा चक्र वाला प्रकाश का शब्द उस जो मिल जाता है वही सार शब्द ऊपर ले जाने का है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कल आप लोग को सुनाया था, आज मैं अंतर में देखने का यत्न गुरु से सीखो। गुरु महाराज की वाणी है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्मानुरागी प्यारी जनता, मन और चित्त का संबंध बहुत घनिष्ठ है। कहीं कहीं मन की जगह चित्त और चित्त की जगह मन का व्यवहार करते हैं, किंतु दोनों दो चीज हैं। जिस प्रकार बाहर में 10 इंद्रियां हैं उसी प्रकार अंदर में 4 इंद्रियां हैं, जैसे चतुष्टय अंतःकरण कहते हैं। मन का संकल्प विकल्प करने का काम है, बुद्धि का विचार करने का, चित्त का हिलाने का और अहंकार का मैंपन का बोध कराने का। लोगों के चित्त में यह उठता रहता है कि मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, ये अनिवार्य रूप से आते जाते रहते हैं। यदि चित्त को चुप करें तो वह रुक सकता है, किंतु केवल विचार से नहीं रुक सकता। भूख को भोजन करके ही चुप कर सकते हैं, केवल ख्याल से चुप नहीं कर सकते। उसी प्रकार मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, इसको भी केवल विचार से चुप नहीं कर सकते। इसको चुप करने के लिए चित्त को चुप करो, उसके लिए साधन होगा। साधन द्वारा जो जीवन में रहते हुए उसको चुप करके रहता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर में रहने वाला जीवात्मा है, जीवात्मा के लिए शरीर ही है। यह शरीर बड़ा वृक्ष है, सूक्ष्म शरीर अंकुर है, कारण शरीर बीज है। बिना क्रियमान के प्रारब्ध नहीं होता, पुरुषार्थ को क्रियमान करते हैं। पुरुषार्थ को एकत्रित होना संचित कर्म कहलाता है। संचित से थोड़ा थोड़ा खर्च होता है, वही प्रारब्ध कर्म है। जब प्रारब्ध कर्म क्षय हो जाए तब सभी कर्म छूटने पर विदेह मुक्त होता है। जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है। दूध को मत कर घी अलग कर, फिर घी में रखने से जैसे होता है उसी प्रकार जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाए और फिर इस शरीर में रहे, वह विदेह मुक्त है। संसार में जो आनंद होता है वह स्वल्प आनंद है, अनित्यानंद है। नित्यानंद में शांति है, संतोष है। इसी नित्यानंद शांति प्राप्त करने के लिए मोक्ष का प्रयोजन है।
जीवन कमजोर रस्सी है, दिन रात उजला काला मूसा है। सांसारिक विषय सुख राहुल में समान है, ये थोड़ा सा सुख नित्यानंद नहीं है। पुत्र चाहने वाला पुत्रेष्ट यज्ञ करता है। ज्योति स्तोप यज्ञ से स्वर्ग लाभ होता है, वाणिज्य द्वारा धन लाभ करता है। इसी प्रकार वेदांत श्रवणादि जनित ज्ञान से जीवन मुक्ति लाभ होता है। ज्ञान को 4 भागों में बांटा गया है, जो आप लोग जानते ही हैं। चित्त का धर्म तब रुकेगा जब इसकी क्रिया रुके। चित्त की क्रिया हिलाना है, उस हिलाने के बाद बंद करो। चित्त के हिलने से ही सब इंद्रियां काम करती हैं। इंद्रियों को प्रेरण करने वाला मन है। चित्त का हिलना बंद होते ही संसार का पसार बंद हो जाता है। पसार का बंद होने से सिमटाव होता है। सिमटाव से ऊर्ध्वगति होती है। ऊर्ध्वगति इतनी होती है कि कर्म मंडल को पार कर जाता है और प्रारब्ध कर्म क्षय हो जाते हैं। तो चित्त के हिलने का बंद करने के लिए श्री राम ने कहा, चित्त वृक्ष के 2 बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। इन दोनों में से एक को चुप करो, दोनों बंद हो जाएंगे। प्राण स्पंदन को बंद करके भी चित्त को रोकते हैं, और दूसरा है वासना को रोकना। मन किसी एक ओर लग जाए तो दूसरी ओर से फिर जाता है। किसी तरह की इच्छा प्रबल हो जाती है तो दूसरी तरफ से फिर जाता है। ईश्वर की तरफ इच्छा प्रबल हो जाए तो संसार की ओर से छूट जाएगी। छूट जाएगी। इच्छा को छोड़ने के लिए एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करने को कहा। जैसे सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, इसी तरह प्राणायाम अर्थात वायु का अभ्यास कर वश में किया जाता है। प्राकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। वासना को रोकने के लिए यत्न करना सरल साधन है। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करने से हेमंत काल के कमल के समान भोग वासना का नाश हो जाएगा। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास, एक मंत्र का जप करना, एक मूर्ति का ध्यान करना, एक मूर्ति का मुखारविंद माला वस्त्र इत्यादि होने से ये भी एक तत्व नहीं हुआ। एक तत्व वही होगा जिसे श्री राम ने कहा एक बिंदुता, जिसके अंग प्रत्यंग नहीं है। मोटे रूप में एक तत्व का दृढ़ अभ्यास शालिग्राम है, उसमें हाथ पैर नाक मुंह नहीं। अल्प ज्ञान के लिए सुंदर सुंदर रूप को जानते हैं, यह माई ज्ञान है। यदि आत्मा से देख पाओ तो वहां का सुंदर कुछ भी नहीं होता। आत्मा की सुंदरता को प्राप्त कर इस सांसारिक रूप में नहीं फंसता। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास बिंदु ध्यान है। बिना दिव्य दृष्टि खुले इसका दर्शन नहीं हो सकता। वही श्री भगवत गीता का अनोनियम है। यह मन से गढ़ने का नहीं है, इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं है। देखने का ढंग से देखो। तुलसीदास जी ने बहुत आड़ पर्दे में कहा। देखने का यत्न गुरु से जानो, देखने का यत्न गुरु से सीखो। यह एक तत्व का दृढ़ अभ्यास है। ऐसा रहने वाले की भोग वासना एकदम छूट जाएगी। इसके लिए साधु संग, वासना परित्याग, अध्यात्म विद्या की शिक्षा और प्राण स्पंदन निरोध करो। इच्छा छूटेगी, मन एक और होता जाएगा, प्राण स्पंदन रुक जाएगा। साधु संग, वासना परित्याग, प्राण स्पंदन निरोध, अध्यात्म विद्या की शिक्षा, ये चारों बात सदयुक्ति है। इनको छोड़कर जो हठात चित्त पर काबू करता चाहता है, वह प्रकाश त्याग कर अंधकार में ढूंढता है। मदमस्त गजरात के कमल नाल के तंतु में बांधना चाहता है। सब लोगों को चाहिए कि ईश्वर का भजन करें। ईश्वर का स्वरूप अमायिक है, आत्मा से ग्रहण करने योग्य है। जड़ चेतन ग्रंथि नहीं खुलने से दिव्य दृष्टि नहीं हो सकती। जड़ चेतन ग्रंथि नहीं खुलने से दिव्य दृष्टि नहीं हो सकती। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए यत्न करो। इसके लिए पहले किसी मंत्र का जप, किसी स्थूल रूप का ध्यान करो, फिर बिंदु रूप का ध्यान करो। ज्योति के जितने प्रकार हैं, सूक्ष्म रूप हैं, इसके और आगे बढ़ो। इस स्थूल सूक्ष्म रूप उपासना के बाद
अरूप उपासना होगी, वह नाद उपासना है, यह ब्रह्मनाद है। चेतन धारा सुनती है, कान नहीं सुन पाते। उसको जो ध्यान लगाता है उसमें खिंचाव होता है। नाद उपासना से नाद के उद्गम का खिंचाव होगा और वह नाद ही लय होगा, निशब्द हो जाएगा। जिस क्लेश में हम लोग पड़े हैं वह क्लेश नहीं हो। इसलिए ईश्वर की भक्ति को कर मोक्ष प्राप्ति करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको मेरा सहस्र सहस्र नमन, सहस्र सहस्र नमन, सहस्र सहस्र नमन। आप लोग को अंदाज नहीं होता है कि आप लोग पधारते हैं तो मुझे कितनी खुशी होती है कि इतने लोग जो हैं सत्संग सुन रहे हैं। चलिए मैं विषय के तरफ आता हूँ। हम लोग यही मानुष देह समैया में कर परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले हुए तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होतु है, कर लो साचा ने। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हूँ के पार। सुख मन तिल हो पिल तन भीतर होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरि धर ले चेतन आधार। यही मानुष देह समैया में कर परमेश्वर में प्यार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं आपको फिर बाबा देवी साहब की तरफ ले चलता हूँ। बाबा देवी साहब ने कहा पूरा शरीर एक पन्ना है, एक एक पेज है। एक पेज में एक पन्ना है, उसमें दो पेज हैं। प्रथम पेज में पिंड और ब्रह्मांड लिखा है और दूसरे शब्द में दूसरे पन्ने में भक्ति के बारे में लिखा है। पिंड और ब्रह्मांड, हम लोग का जो पूरा शरीर पिंड कहलाता है वो दो भागों में विभक्त है। पहला भाग है ब्रह्मांड और दूसरा भाग है पिंड। आंख के ऊपर से जो भाग है वो ब्रह्मांड कहलाता है और आंख के नीचे का जो भाग है वो पिंड कहलाता है। जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड इस रूप में कहलाता है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार का वासा शिव नेत्र में आंखों के बीच में बिंदु के अंदर जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। और जीवात्मा जहाँ सूक्ष्म रूप से विराजमान है उसी के अंदर मन बुद्धि चित्त और अहंकार का वासा है।
तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ही हम लोगों से सारे कर्म करवाते हैं, और हम लोग 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से वो कर्म करते हैं। हम लोगों की 14 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। जैसे आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और हाथ, पैर, मुंह और मल मूत्र विसर्जन करने के रास्ते ये 4 कर्मेंद्रियां हैं, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये 4 सूक्ष्म इंद्रियां हैं। इन 14 इंद्रियों से जीव बना है, और 3 गुण और 5 तत्व सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे और 5 तत्व क्षितिजल पावक गगन सरिमा, इनसे यह शरीर बना हुआ है। ये शरीर मानव शरीर है। हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग को मानव शरीर मिला है। संसार में 8 करोड़ लगभग मनुष्य हैं। उन 8 करोड़ मनुष्यों में हम लोग जो हैं कितने अल्प हैं कि जो भाग्यशाली हैं, जो मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर मिलना तो एक बात हुई, परम प्रभु सर्वेश्वर की कृपा हुई। उसके बाद हम लोग को सत्य गुरु से दीक्षा मिली है, जो भवसागर को पार लगा दे सकते हैं, यदि हम लोग मन से सर्वेश्वर की पूजा करें, गुरु महाराज की पूजा करें। तो अब हम लोगों को बताया गया है, उसी को मैं आप लोगों को निवेदित करता हूँ, उसी को आप लोग को समझाने का प्रयत्न करता हूँ। हम लोग जब जागृत में रहते हैं तो 14 इंद्रियां काम करती हैं। जो स्वप्न में जाते हैं तो 4 इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार काम करती हैं, और स्वप्न में देखते रहते हैं कि मैं कभी यहाँ हूं कभी वहां हूं। आपका शरीर तो लेटा हुआ है, फिर आप कहीं गए तो कैसे गए? तो इसका मतलब और भी कुछ है आपके शरीर में जो जाता है, बुझाता है। फिर आप गहरी नींद में चली जाते हैं, तो गहरी नींद में केवल चित्त काम करता है, और आप जब उठते हैं तो बहुत स्वस्थ होकर के उठते हैं। स्वस्थ होकर के क्यों उठते हैं? कि का चारों सारे 14 इंद्रियों की शक्ति एक चित्त में समा गई, और वो चित्त जो है बहुत सुख दिया। इसलिए आप गहरी नींद से जब उठते हैं तो आपका सुख का अनुभव होता है। जब जो है दिन में आप काम में लग जाते हैं तो 14 की 14 इंद्रियां काम करती हैं, और एक स्थिति आती है कि आप जो है थक जाते हैं। 5 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। ये बात बहुत महत्व की है, इसको ध्यान से सुनेंगे। जब हम लोग गुरु का कृपा हो जाए तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से छोड़कर तुरीय अवस्था में चले जा सकते हैं। तुरीय अवस्था में जो जो मनुष्य इस सत्संग में जुड़े हुए हैं, कोई भी जो गए हैं, उनको मेरा प्रणाम निवेदित करता हूँ, प्रणाम स्वीकार हो। तुरीय अवस्था में जाने वाले को फिर जो है थकावट नहीं होती। 1 घंटा भी सो लेता है तो उसको बहुत ज्यादा उतना ही जल मिलता है, और शरीर में जो मने शरीर में थकावट नहीं होती, मन प्रफुल्ल रहता है, ध्यान में लगा रहता है। वो जो है ध्यान चाहे नादानुसंधान हो और चाहे दृष्टि योग हो या जाप हो, एक ध्यान में वो लगा रहता है। यही तो हम लोग का धर्म भी है, यही हम लोग का कर्म भी है। हम लोग मन राम में कर्म काम में,
मतलब इतनी स्थिति हो जाए जिस किसी की भी, तो वो माने कर्म भी करता रहेगा और माने ध्यान भी करता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन तुम मेरा ध्यान भी करो और युद्ध भी लड़ो, ध्यान भी करो और युद्ध भी लड़ो। तो भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं, जब हो सकता है तभी बोल सकते हैं। इसलिए एक दफे की बात है, मैं ऋषिकेश गया हुआ था, तो व्यासानंद जी गुरु महाराज की सेवा में थे। ध्यान के समय गुरु महाराज कहीं जाने लगे, तो मैंने व्यासानंद जी से पूछा कि बाबा ये गुरु महाराज इस समय ध्यान के समय कहाँ जा रहे हैं? बोले इनको ध्यान करना कुछ बाकी है क्या? ये तो हमेशा ही तुरीय अवस्था में रहते हैं, हमेशा ही। तो अब आप सोच लीजिए कि जो संत होते हैं उनकी कितने झुके हुए होते हैं और कितनी उनकी ताकत होती है। अभी अभी आप लोगों ने सुना कि जिसकी दिव्य दृष्टि होगी उसके बाद ही तुरीय में पहुंचेगा। तो तुरीय में पहुंचने वाले कितने भाग्यवान होते हैं, और हम लोगों को तुरीयातीत में पहुंचना है। इसके लिए अब जो है पन्ने का दूसरा पृष्ठ सुनाऊंगा आप लोग को। स्थूल भक्ति, सूक्ष्म भक्ति, सूक्ष्मतर भक्ति और सूक्ष्मतम भक्ति। मानस जाप और मानस ध्यान स्थूल भक्ति है, दृष्टि साधन की क्रिया सूक्ष्म भक्ति है, विभिन्न प्रकार के नादों की साधना सूक्ष्मतर भक्ति है, और नाद की साधना सूक्ष्मतम भक्ति है। हम लोग यदि मानस जाप में संतुष्ट हो गए, प्रफुल्ल हो गए, तो हम लोग को मानस ध्यान में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। एक सज्जन को मैं जानता हूं, उसका नाम नहीं डिक्लेयर करूंगा, कि वो जो है जब स्तुति प्रार्थना में बैठता है तो उसका माने कुप्पा घाट का, बड़े गुरु महाराज का और हुजूर महाराज का रूप उसको नजर आता है। कितना वो भाग्यवान है, सोचिए। जो डेली जो स्तुति और डेली उसको रूप नजर आता है, वो कितना भाग्यवान है। और इतना सीधा है कि वो जानता भी नहीं कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ। और उसने दीक्षा ली थी पुष्कर राज में। तो इसलिए हम लोगों को सीधे सफल बनना चाहिए और गुरु के चरणों में आश्रित होकर के रहना चाहिए। जब हम लोग गुरु के चरणों में आश्रित हो जाएंगे और मानस जाप और मानस ध्यान को पूर्ण कर लेंगे, दृष्टि साधन की क्रिया में पहुंच जाएंगे, तो हम लोग छठे चक्र पे या आज्ञा चक्र पे पहुंच जाएंगे। आज्ञा चक्र पे पहुंचने के भी दो भाग हैं। एक भाग में काला बिंदु नजर आता है, एक भाग में सफेद बिंदु नजर आता है। और ये यदि की गुरु की कृपा हो गई तो सफेद बिंदु में प्रकाश में बिंदु भी नजर आता है, और वो जो है सार शब्द की तरफ ले जाता है। इसके बाद यदि उसके तरफ चला गया तो फिर झमेला से बहुत सा छूट जाता है। अन्यथा दृष्टि साधन कर करके हम लोग जो हैं फिर जो हैं आगे पहुंचते हैं, चंद्रमा तारे वगैरह को देखते हैं, और देखते देखते और आगे पहुंचने पर हम लोग को सूर्य के दर्शन होते हैं। उसको तुरीय अवस्था त्रिकुटी कहते हैं। सूर्य के दर्शन होने से हम लोग जो हैं फिर और आगे बढ़ते हैं। तो फिर जो है हम लोग को नादानुसंधान की प्राप्ति होती है। नादानुसंधान में दो भाग हैं। एक तो मैं भूल रहा हूँ, अनहद नाद और एक अनाहद नाद। अनहद नाद में भी बहुत शक्ति है और अनाहद नाद तो है ही है। अनाहद नाद में जब हम लोग पहुंच जाते हैं तो ईश्वर को आत्मा ऐसे ही देख सकती है
जैसे शीशे से बाहर कुछ भी हम लोग कुछ देख सकते हैं। उस समय हम लोगों का कर्तव्य कर्म लगभग पूरा हो जाता है, और हम लोग जो हैं, जो कोई भी भाग्यवान उस स्थिति में पहुंच जाता है, वह जो है इतना बड़ा भाग्यवान है कि वो जो है संत कहलाने लगता है। और बहुत से लोग तो छुपे हुए हैं इस संसार में, जो इस स्थिति में पहुंचे हुए, वो अपने को संत कहलाना भी पसंद नहीं करते, और आगे भगवत भजन में ही लगे रहते हैं। और उनके लिए संसार का, परमार्थ का, कहीं का भी कुछ भी असंभव नहीं है, और वो लोग जब चाहें ईश्वर में मिल सकते हैं। तो इसलिए प्रतिदिन ये पाठ हम लोग का होता रहता है। ईश्वर क्या है, ईश्वर तत्व क्या है, ईश्वर को प्राप्त कैसे करें, यही बातें हम लोग दिन प्रतिदिन सत्संग में करते रहते हैं। इसका प्रभाव ये होगा कि जैसे आप किसी बातों को जितनी ज्यादा सुनेंगे, उसी बात का कुछ न कुछ प्रभाव आपके मन पर होगा। मन पर प्रभाव होगा तो बुद्धि पर भी प्रभाव होगा। और जैसे हम लोग के सत्संग योग में या कहीं भी आ गया है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नानो भेद कदाचना। दूसरा आया है कि हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। और तीसरा आया है कि जो सुषुम्ना में सभा करता है, वो परम पुरुष को प्राप्त करता है। जिस तरह से नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगन आए, घुसक नदी में जाए। कर्जदार कौन है? यमराज है। और अगर आपको सुषुम्ना में बैठने की आदत आ गई, तो यमराज आया सुषुम्ना में घुस जाइए, उसकी पहुंच वहां तक नहीं है। आपको जो है फिर परम पुरुष के पास या गुरुदेव के पास, या माने बहुत अच्छा जगह जाने का जगह रास्ता हो गया। तो इसलिए हम लोगों को अब उम्र हम लोग की नहीं है कि हम लोग जो है सांसारिक काम में दिन रात उलझे रहें, घरों के काम में दिन रात उलझे रहें। जो होगा होने दीजिए, कोई चिंता मत कीजिए। केवल आप अपना कर्तव्य कर्म, जो अति आवश्यक कर्म है, उसको करने के बाद भगवत भजन में डूब जाइए, भगवत भजन में डूब जाइए, भगवत भजन में डूब जाइए। आपको पूरा संसार मिल गया, और आपको कुछ करने को बाकी नहीं रह गया। और इसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त कीजिए। यद्यपि गुरु महाराज ने कहा है, यह एक जन्म का काम नहीं है, कई जन्मों का काम है। तो जिसको कुछ भी प्राप्त हो गया, वो धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ता जाएगा, वो छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि उसको कुछ प्राप्त हो गया, उसको गहनतम विश्वास हो गया कि मैं सर्वेश्वर के पास पहुंचूंगा, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, एक जन्म नहीं में, नहीं तो 10 जन्म में। भगवान बुद्ध को भी इतने जन्म लगे थे। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। ईश्वर भजन में डूब कर करके माने एकदम मदमस्त रहना चाहिए। ईश्वर भजन जो करता है, वो इस लोक में भी और परलोक में भी दोनों जगह सुख पाता है। और जो ईश्वर भजन नहीं करता है, वो जन्म जन्म तड़पाता है, अपने को परेशान करता है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए हम लोग को जितना दिन का जीवन बाकी है, ध्यान भजन और सत्संग नित्य प्रति करते रहना चाहिए। मेरा सभी को प्रणाम। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।